माँ, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्या हुआ, कोई बात हुई क्या? कुछ चाहिए तो बोलो, मैं ऑफिस से आते वक्त ला दूँगा। नहीं बेटा, उदास नहीं हैं, बस तेरे पिताजी की याद आ गई। वह आज होते तो तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता देख कितना खुश होते। आज ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? माँ, कोई तकलीफ़ तो नहीं ना? नवीन ने पूछा। अब तकलीफ़ तो मैं किसी को देती ही नहीं। पहले तो तुम्हारे पिता के साथ रहती थी, फिर उनके जाने के बाद तुम्हारे बड़े भाई के पास ही रहती हूँ। तुम्हारे पास तो कुछ दिनों के लिए ही आई हूँ, वो भी जगह बदलने का मन हो गया इसलिए। सुनीता जी बोली। ठीक माँ, ऑफिस निकलता हूँ, कहकर नवीन ऑफिस के लिए निकल गया। माँ, आपको जहाँ अच्छा लगे वहीं रहें, बस आप खुश रहें। जैसे ही भैया ने कहा तुम यहाँ आना चाहती तो मैं लेने आ गया। अंजलि ने भी कई बार कहा कि माँ को ले आओ, पर मैंने भी ये ही बोला, माँ की मर्जी होगी तब अपने आप आ जाएगी। नवीन बोला। अब बेटा, इतना अनुभव तो मुझे भी है, कौन क्या चाहता है, सोचा तुम्हारे पास भी आ जाऊं, वरना तो वहाँ बहुत आनंद था। सुनीता जी बोली। सुनीता जी के पति को गुजरे हुए 1.5 साल हो चुका है। इनके एक बड़ी बेटी सुजाता, जिसकी शादी हो चुकी, फिर बड़ा बेटा मनीष और उनकी पत्नी मंजू, और उनके एक बेटा अक्षांत और बेटी आकांक्षा, छोटा बेटा नवीन और उनकी पत्नी अंजलि, उसका बेटा राजेश। सुनीता जी के दोनों बेटे अलग अलग शहरों में नौकरी करते हैं। अपने पति के रिटायरमेंट के बाद उनके साथ अलग शहर में ही रही थी। वहाँ खुद का बनाया मकान भी है। बच्चे त्योहार और विशेष अवसरों पर यहीं आते, लेकिन पति के गुजरने के कुछ दिन बाद बड़ा बेटा मनीष अपने साथ ले गया, यह कहकर कि अब अकेले रहना सही नहीं। मनीष अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता, उनके साथ ही सुबह की चाय नाश्ता, शाम का खाना खाता और कई बार तो माँ के साथ बात करते करते वहीं सो जाता। मंजू को अपनी सास से ज़्यादा मतलब नहीं था, लेकिन बेटा हमेशा खाने पीने का ध्यान देता, फल मिठाई के डब्बे कमरे में रख देता। सुनीता जी भी खुश, बेटा तो पूरा ध्यान रखता है, बहू का क्या, वो तो वैसे भी पराए घर से आई है। लेकिन अपने छोटे बेटे के घर आकर सुनीता जी का मन ज़्यादा खुश नहीं था। बहू चाहे तुम बुरा मानो या मेरा ध्यान तो बड़ी बहू खूब रखती है, कभी मालिश करती, कभी मेरे पास बैठती, पर यहाँ तो मेरा मन ही नहीं लगता। सुनीता जी बोली। मम्मी जी, मन लग ही जाएगा, राजेश तो बहुत खुश है अपनी दादी के साथ। अंजलि बोली। वो तो सही है, पर दादी का भी तो मन लगना चाहिए। सुनीता जी बोली। मम्मी जी, थोड़े दिन में आपका भी मन लगने लगेगा, अंजलि बोली। अंजलि अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाती, लेकिन फिर भी सुनीता जी को कोई ना कोई शिकायत हमेशा ही रहती। एक दिन अधिक खाने पीने के कारण सुनीता जी को उल्टी हो गई। माँ, शाम को हल्का खाना ही खाना, नवीन बोला। अभी मनीष होता तो नारियल पानी जूस ला देता, मेरे पास ही बैठा रहता। सुनीता जी बोली। ठीक है माँ, मैं लेकर आता हूँ। नवीन बोला। अब रहने दे। कहने के बाद
क्या करना, ये तो मन होता है, अब रहने दे। सुनीता जी कहकर मुंह फेर कर सो जाती है। अगली सुबह नवीन माँ से पूछता है, अब तबीयत कैसी है माँ? रहने दे ये सब ढोंग, रात को मेरे कमरे में रहता। पर तुझे क्या फिक्र माँ की? सुनीता जी गुस्से में बोली। अंजलि ने इशारे में चुप रहने को कहा। आप मम्मी की बात का बुरा मत माने, उनको वहाँ अच्छा लगता है तो क्या हुआ, वैसे भी कुछ कहने से क्या लाभ? अंजलि कमरे में जाकर बोली। दोनों ने समझदारी से सब संभाल लिया। 2 महीने बाद सुनीता जी चली गई। 2 महीने बाद मनीष ने फ़ोन किया, नवीन, माँ घर आना चाहती है तो रविवार को ले जाना। नवीन ने अंजलि को बताया, हो सकता है मम्मी का यहाँ आने का मन हो। अंजलि बोली। सुनीता जी को नवीन लेकर आ गया। इस बार अंजलि, जल्दी आओ, देखो माँ की शायद तबीयत ठीक नहीं। नवीन बोला, क्या हुआ मम्मी जी, कोई बात हो तो बताएं। पता है आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें तो लगा इस बार आपका मन था, इसलिए इतना जल्दी यहाँ आए। अंजलि सुनीता जी अधिकांश चुप ही रहती। एक दिन छुट्टी के दिन नवीन बोला, माँ क्या बात है, इस बार तो तुम बिल्कुल ही चुप हो, क्या कोई गलती हो गई है? सुनीता जी की आंखों में पानी आ गया। बोली, बहू मेरी आंखों पर विश्वास का चश्मा लगाने के लिए मनीष और उसकी बीवी ने मेरी सेवा करी। मैंने भी पूरे साल कभी उनकी कोई बात नहीं टाली। मेरे अकाउंट के पैसे, मेरे जेवर भी उन्होंने अपने लॉकर में रख लिए और पेंशन आती है उसका एटीएम कार्ड भी ले लिया। मुझे लगा इतनी सेवा हो रही है, इन सब की मुझे क्या ज़रूरत, और मैं यहाँ रहूँगी तो तू क्यों कुछ मांगेगा? सुनीता जी बोली, इसमें क्या है, जब आप वहाँ रही तो पैसे भी वो ही काम में लेंगे। नवीन बोला, हाँ, लेकिन जब मैं पिछली बार यहाँ सपा महीने में लौट गई तो मनीष नाराज़ हुआ। कहा, इतनी जल्दी क्या थी आने की, वो भी बेटा है, वहाँ भी रहो। मैंने कहा मन नहीं लगता है इसलिए आ गई। तुम और बहू मेरा खूब ध्यान रखते हो, पर वहाँ उनको मुझसे मतलब ही नहीं। तब मंजू बोली, हमने ही ठेका नहीं लिया आपकी सेवा का, वो भी बेटा बहू है तो वहाँ भी रहो। मैं तो समझ ही नहीं सकी हुआ क्या। फिर बात को ख़त्म कर। 2 महीने निकले, ना तो किसी को मुझे मतलब, ना कोई मेरे पास आता। एक दिन मैंने कहा, मेरा कार्ड दे दे, पैसे चाहिए, तो साफ मना कर दिया। फिर तू बता मैं क्या करती? सुनीता जी कहते कहते रोने लगी। माँ जी, जेठ जी और जेठानी जी ने सेवा की है सिर्फ मेवा पाने के लिए। अब आप आराम से रहें, जैसा था वैसा ही रहेगा। अंजलि बोली, माँ मैं तो इसके लिए भैया को कुछ नहीं कह सकता, वरना हम दोनों के बीच के रिश्ते खराब हो जाएंगे। गहने और पैसे आपके हैं, आप चाहें तो उनसे ले लेना, और आपका मन हो तब तक आप यहाँ रह सकती हैं। मैं और अंजलि आपकी सेवा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दिल से करते हैं। नवीन बोला, बेटा अब तो मैं भी यह जान गई हूँ, लेकिन उनके मन के विचार में समय पर समझ नहीं पाई और यह नादानी कर बैठी। सुनीता जी बोली,
माँ, आप अपने आप को दोष ना दें, ये भी आपके बेटे का ही घर है, खुशी से रहें। नवीन बोला। सुनीता जी के दिल को सुकून था, जिसे वह गलत समझ रही थी। उस बेटे ने उसका साथ दिया। हर बात के दो पहलू होते हैं। कई बार अच्छे के पीछे का बुरा और बुरे के पीछे का अच्छा हम देख नहीं पाते और गलती कर बैठते हैं, जैसे सुनीता जी ने की। दोस्तों, कई बार लोग लालच में आकर अपनी माँ के साथ गलत व्यवहार करते हैं। जब तक उन्हें उनसे फ़ायदा होता है, तब तक लालच में आकर उनकी सेवा की जाती है। पर जैसे ही उनकी सारी चीज़ों को वह हथिया लेते हैं, उस समय से उनका व्यवहार बदल जाता है। अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी माँ हंसते हंसते अपने बच्चों को दे देती है, पर वही बच्चे माँ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते। वह यह भूल जाते हैं कि माँ ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। पर जब एक माँ को अपने बच्चों की ज़रूरत होती है, तो वह माँ अपने आप को अकेला पाती है और उसे उस दिन से वह अपने बच्चों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना छोड़ देती है और अकेलेपन को अपना साथी बना लेती है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।